जय श्री कृष्णा। आज भगवद गीता के अध्याय 12 का 12वां श्लोक। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अर्जुन, अर्थ सुनिए इसका, बहुत अच्छा है, पूरा जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा लगता है। हमें तो नहीं पता आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, पर हमें सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। जब हम सुनाते हैं तो लगता है हम ही सुन रहे हैं। तो इसलिए आप भी ध्यान से सुनिए। सुनते सुनते रहनी बन जाती है। कब बन जाती है पता भी नहीं चलता। कब वो परमेश्वर का साथ हमें फील होने लगता है। इसका मतलब क्या है? साथ कैसे फील होगा? जब हम दुखी नहीं होंगे, चिंताग्रस्त नहीं होंगे, कोई परिस्थिति, कोई हालतें हमें नहीं लगेगी, तो समझ लीजिए कि परमात्मा का साथ हमें मिल गया है। भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। सुनिए इसका अर्थ क्या है। इसमें पहली चीज आ रही है, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को न जानकर मतलब उस परमात्मा को न जानकर, जो सत्य है, मनुष्य उसको नहीं जानता। सारा समय वो सांसारिक वस्तु को पाने में लगा रहता है, उसको ही सुलझाने में लगा रहता है। भगवान को तो कोई जानना ही नहीं चाहता। यदि आपका मन बाहर जा रहा है तो अभी परमात्मा का लक्ष्य नहीं है आपका। देखिए, अपनी अपनी चेकिंग आप स्वयं कर सकते हैं। ये मन की चंचलता दिख भी रही है। सारा समय मनुष्य इस चंचल वृत्ति में घूमता रहता है। आदमियों को देखो, सारा समय सोचते ही रहते हैं, सोचते रहते हैं। भैया आप अकेले बैठो तो अभी सोच रहे हैं, तो अभी मुस्कुरा नहीं सकते, खुश नहीं रह सकते। भीड़ में तब भी परेशान, अकेले हैं तो भी परेशान। अंदर क्या चल रहा है उनके? पति, पत्नी, बच्चे, धन, ये चलता ही रहता है। ये विचार चलते ही रहते हैं आपके भीतर। अकेले बैठे तब भी देखिए, अपनी अपनी चेकिंग कीजिए। अंदर ये विचार उधम मचाते रहते हैं। दिमाग तो छोटा सा है, कितना बर्डन डाल देते हो आप सब इस पर। और आप अपने इतने सारे कार्य इस दिमाग को पकड़ा दिए। क्या क्या कार्य पकड़ा दिए देखिए अपने अपने आप को। इसको भी सोच, उसके बारे में भी सोच, वहाँ का भी सोच, जाने का भी सोच, रखने का भी सोच, करने का भी सोच। देखिए, पागल हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? दिमाग छोटा सा, इतनी सारी दुनिया भर की बातें आपने इसको पकड़ा दी। कह रहे हैं कृष्ण भगवान, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान नहीं है ना अभी, इसलिए परेशान हो। तो ज्ञान लीजिए ना, कौन मना करता है। हम तो रोज बैठते हैं। हम क्या बैठते हैं, हमें पहले हमें गुरु ने समझाया और अब वही पार्सल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बिना शांति मिल भी नहीं सकती। ज्ञान बिना अधूरे हैं सब। अब क्या करना है? हमारा लक्ष्य हो सिर्फ परमात्मा का। यदि संसार, माया, दुनिया हमारा लक्ष्य है तो शांति हो नहीं सकती, बिल्कुल नहीं मिलने की। फिर जब तक परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं होगा तब तक ईश्वर को पा नहीं सकते। और इसमें 4 चीजें हैं। क्या हैं 4 चीजें? पहला बोला अभ्यास, फिर बोला ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान के बाद फिर ध्यान श्रेष्ठ है अर्जुन, और ध्यान के बाद फिर कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है। 4 चीज एक ही श्लोक में बोली है भगवान ने। सबसे पहले अपनी मनोवृत्तियों को साधने का प्रयास कीजिए। ये ही साधना है। ये जो ओम ओम बोला जाता है, ये जो मन की गति भाग रही है, इसको एक जगह केंद्रित करने के लिए बोला जाता है। सभी साधु संत क्या कहते हैं? ओम ओम जपो, राम राम जपो, राधे राधे जपो, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ये जपो पूरा मंत्र। तो जपने का मतलब क्या है? यदि आपका ध्यान उस मंत्र में है तो आपका मन रुका हुआ है, स्थिर है।
अब लड़के लड़कियां क्या करते हैं, इंगेजमेंट हो गई, दोनों खाली समय में क्या करेंगे, जहाँ समय मिला वहीं फ़ोन पर अपना नंबर करा, लगाया और टुक 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 बातें शुरू। देखिए, उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में, घर में, माँ ने क्या सामान मंगाया ये भी भूल जाएंगे, अरे मैं तो भूल गया मम्मी। देखिए, इंगेजमेंट होते ही इतना लगाव, इतना प्यार हो जाता है। आप देखिए, आपका कितना लगाव है भगवान से। वो तो उसी के लिए वस्तु खरीदेगा, उसी, जो बचा समय सब, लड़का है वो लड़की के साथ मोबाइल पे घूमने में फिरने में समय लगाएगा, उसी की याद में रहेगा। मतलब ऐसी स्थिति हमारी बने, इसका अभ्यास करना है। उसके लिए, भगवान के लिए तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना है। गुरु कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अभ्यास करना है अर्जुन। मतलब लड़के के लिए बात करने के लिए तो कोई अभ्यास नहीं करना पड़ा, माता पिता भी नहीं कहते, कोई भी नहीं कहता, अंदर वाला मन कहता बात तो कर, बात तो कर, चल समय है, चलो अपनी होने वाली पत्नी से बातें करते हैं। करते नहीं करते, सभी लड़के लड़कियां आपस में देखो करते हैं, बच्चों को देखा होगा आपने, ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण कितने करुणा वाले हैं, दयालु हैं, कह रहे अभ्यास तो कर, केवल परमात्मा का कर, मन की गति संभालिए, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभालिए, बस हो गया भजन, मन की गति को रोकिए, यही भजन है, बुरी आदतों से बचिए, यही भजन है। मन जा रहा है, भाई मन क्यों जा रहा है, सब कहते हैं मेरा तो मन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आप ही का मन है, रोकिए ना, क्यों कहते हो बस ये क्या हाथ छूट गए जी। मन जा रहा है, मन जा रहा है, मन जा रहा है, तो रोकने वाले भी तो आप है। अब आप हाथ हिला रहे हैं, हिला रहे हैं, हिला रहे हैं, अरे हाथ को आपने रोक दिया तो रुक गया, ऐसे ही मन है। त्याग, निष्कामता होनी चाहिए। अब बोला है, कितना अच्छा बोला, मन जा रहा है, मन क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं इच्छा है, कामना है, तभी मन जाता है कहीं ना कहीं। त्याग, निष्कामता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, त्याग, निष्कामता। हमारे भीतर कुछ ना कुछ कामनाएं हैं जो मन को दौड़ा रही हैं, जो मन दौड़ रहा है। हमारी सांसारिक पदार्थ नाशवान है, संसार के सारे पदार्थ नाशवान है, एक दिन नष्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, वे हमें सुख नहीं देते। बताइए, संसार के किसी पदार्थ ने, व्यक्ति ने सुख दिया हो, रहा हो, अमर हो, कोई अमर नहीं है, सुख नहीं, इसलिए सुख भी नहीं मिलता क्योंकि नाशवान है। परमात्मा का लक्ष्य दीजिए, यही अभ्यास है। जा रहा है मन, इसे वापस परमात्मा में लाइए। चला भी गया, चलो कोई बात नहीं, चला गया, अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है, बोलिए, पलटिए, लगाम खींचिए। जब स्थिरता आएगी तब परमात्मा से जुड़ सकते हैं, जब स्थिरता आएगी तब परमात्मा से जुड़ सकते हैं। मंसूर को ये ज्ञान हुआ तो उसने अपने अंदर गुरु से कहा, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्म स्वरूप, मतलब अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। उससे ज्ञान हुआ। अभ्यास से ये ज्ञान हो जाता है, अभ्यास से ये ज्ञान आएगा। हम अपने को क्या जानते हैं, माँ हैं, बेटी हैं, पत्नी हैं, क्या जानते, चाची, ताई, नानी, दादी, यही जानते हैं ना, बस यही है, पद से हम अपने को जानते हैं। पर मैं कौन हूँ ये भी तो जानिए। इसमें वृत्ति जाती नहीं, इसमें तो ध्यान जाता ही नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन समझते, सुनते 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 अंदर ज्ञान हो जाता है, समझ में आ जाती हैं, सारे पर्दे हट जाते हैं। मंसूर को मार दिया गया, अपने को ब्रह्मस्मि बोल रहा है, सबसे बड़ा बन गया, अपने को भगवान बोलता है, मार दिया गया। तो गुरु ने कहा था, अब बोल मत, तुझे ज्ञान हो गया, बोल मत, बता मत किसी से, ये जानने वाली चीज़ है, बताने वाली चीज़ नहीं है। बोलोगे तो मारे जाओगे। अभी दुनिया को बोलो
तो क्या होगा, क्या कहेंगे लोग? भगवान हो तो ये कर दो, हमारा करके दिखाओ जरा हमें। तुम भगवान हो ना, ये करके दिखाओ। बैठे बैठे ऊपर से कपड़े ला के दिखाओ, बैठे बैठे ये करके दिखाओ, बैठे बैठे उसको बुला कर दिखाओ। भगवान होगे कहोगे तो सब लोग ये कहेंगे। एक बुढ़िया थी, कहती थी मैं तो भगवान हूँ, आत्मा हूँ। भाई बोलना नहीं है, गुरुजी ने कहा बोलना नहीं है, जानना है। आप घर वालों से कहोगे मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो तुम्हें तो खाने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम आत्मा हो। तुम्हें तो कहीं घूमने फिरने की आवश्यकता ही नहीं है। अम्मा तुम्हें तो दूध दूध पीने की आवश्यकता ही नहीं है, चाय पीने की आवश्यकता नहीं है, खाना खाने की आवश्यकता नहीं है, सब ये कहेंगे। फिर आप देखते रहो, फिर कहोगे अरे मैं तो भूखी मर गई। जानना है, बोलना नहीं है, जताना नहीं है किसी को कि मैं आत्मा हूँ, समझना है। भीतर से जानना है, भीतर से जानना ही ज्ञान है। इसलिए बोला अभ्यास के बाद फिर ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास के बाद आध्यात्मिकता आपके भीतर उतर जाए। अध्यात्म को आत्मसात करना आध्यात्मिकता है। फिर कह रहे हैं भगवान अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है अर्जुन। उस अभ्यास से अब ज्ञान श्रेष्ठ है। भी तूने अभ्यास करा, अब तुझे ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। अब तेरे ध्यान में सिर्फ मैं ही मैं रहूं, मैं ही मैं रहूं, तो ध्यान श्रेष्ठ है। जब आपको ये अनुभव हो गया अहम ब्रह्मस्मि, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो ईश्वर स्वरूप हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, और ये ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा सुनिए। कह रहे हैं मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। जब आपको लगा कि वो अनुभूति हुई मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, ये अभ्यास से होगी, जल्दी नहीं होती है अनुभूति। जब पता चले मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, तब इस स्वरूप को छोड़ मत देना, एकदम आएगा। इस स्वरूप को गुरुजी बताते थे कि इसे छोड़ मत देना। बुद्ध को भी ये अनुभव हुआ था, बुद्ध ने इसे छोड़ा नहीं। झलक मिलती है एक बार थोड़ी देर के लिए, ये जो बोध हुआ मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, फिर इसका ध्यान रहे, सारा समय ध्यान रहे, इसी ध्यान में रहे। बोध होकर बुद्ध ने छोड़ा नहीं। बुद्ध के बाद वो सिद्धार्थ नहीं बने, फिर वो बुद्ध ही रहे। ये इसका ध्यान करना है, खाली ओम होम जपना नहीं है। ध्यानस्थ होना मतलब हम पूरे के पूरे उसमें डूब जाएं। बच्चे से कहते हैं ना भाई जाओ ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, डूब के पढ़ो, माना तन्मय हो जाना। बच्चे से कहते हैं ना बहुत तुम ध्यान से पढ़ो बेटा, तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा ना अभी, इसलिए याद नहीं हुआ। तो खुद को भी कहिए ना, तुमने ध्यान नहीं लगाया ना भगवान को, तभी नहीं प्राप्ति हो रही है भगवान की। ध्यान होना चाहिए परमात्मा की ओर, माना तन्मय हो जाओ, डूब जाओ, ये ध्यान है। जैसे हमने बहुत ज़्यादा म्यूजिक का अभ्यास किया, धीरे धीरे हमें संगीत का ज्ञान होने लगता है। अब जो ज्ञान होता है खाली ज्ञान तक छोड़ नहीं देते हम, ज्ञान हो जाता है तो फिर मज़ा आने लगता है। जैसे हम आपके सामने बैठ जाते, जबकि हमारे मोबाइल के आगे तो कोई भी नहीं है, फिर भी हम बस ये लगता है बहुत सारे जने सुन रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, सबका कल्याण हो रहा है, सबको गीता ज्ञान मिल रहा है। हमें तो यही लगता है, अपनी ही शक्ल देखते हैं और कोई नहीं दिखता। देखो हमारे कमरे में कोई और नहीं होता है, सिर्फ हम अकेले, और हमारे सामने सिर्फ मोबाइल होता है। हमारे पास कोई स्पीकर नहीं, कुछ नहीं। हम नॉर्मली रोज़ हम आपसे ऐसे ही बातें करते हैं, सिर्फ अपने मोबाइल, एक अकेला मोबाइल, और कोई हमारे पास कोई कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं कर, कुछ करा ही नहीं, कुछ मन ही नहीं है। वाणी सुन, यही तो सत्संग की बातें, ज्ञानी तो सुन, ज्ञान जो गुरु से मिलता है वो आप तक सप्लाई कर देते हैं। बस इसी सोचते हैं यही हमारा काम है, ये करते 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 पूरा हमारे ही अंदर जा रहा है। हम तो सोचते हैं ये हमारे ही अंदर जा रहा है, हम किसी को नहीं सुना रहे, हम स्वयं को सुना रहे हैं, और हमें मज़ा बहुत आता है। जैसे अभी म्यूज़िक का बता रहे ना,
छोड़ नहीं देते। ज्ञान हो जाता है तो फिर मज़ा आने लगता है। जितने संगीतकार होते हैं संगीत में बिल्कुल डूब जाते हैं। शराब पीकर डूबना नहीं, सूफी संत डूब जाते हैं। सूफी संत क्या है, अपने ध्यान में डूब जाते हैं। म्यूजिक में भी आप तभी डूब सकते हैं जब सुरों का ज्ञान होता है। गुरु से हमें ज्ञान मिल रहा है, अभ्यास से हमें पता चल रहा है कि वो मैं हूँ। खो जाना क्या है, आपको अपने अस्तित्व का एहसास ना रहे। जो आप बने हुए हैं सारा समय, माँ बने, पत्नी बने, बेटी बने, ये सब आपके अंदर अशांति पैदा कर रहे हैं। आप ध्यानस्थ नहीं हैं, आपका ध्यान नहीं है। ज्ञानी ध्यानस्थ रहता है, वो परमात्मिक स्वरूप में है। ये साधना होगी तभी ध्यान होगा। मन भाग रहा है तो इसे कोई ऑब्जेक्ट दे दीजिए। 10 जगह मन को लगा कर बैठे तभी ध्यान नहीं लगता। मन को लगा कर बैठिए, ध्यान श्रेष्ठ है। 10 जगह मन को लगा कर मत बैठिए, एक जगह सिर्फ परमात्मा में लगाइए। तभी भगवान का, राम का, कृष्ण का एक मूर्ति दे दीजिए। गुरु को ध्यान में रखिए, तभी ध्यान लगेगा। बोल रहे हैं भगवान, ध्यान से भी श्रेष्ठ सब कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है अर्जुन। त्याग से तुरंत शांति मिलती है, त्याग करने से तुरंत शांति मिलती है। और त्याग क्या करना है, त्याग से ही ये बात ध्यान में आती है। भाई क्या बात ध्यान आती, कोई कह दे, अभी साधु संत कहते त्याग, जैसे अभी बोला भगवान ने, बोल रहे ध्यान से भी श्रेष्ठ सब कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है। तो सब क्या करते हैं भाई, घर को त्याग दें, बाल बच्चों को त्याग दें, बिजनेस को छोड़ दें, ये कपड़े रंगीन वस्त्र छोड़ दें, गेरुए कपड़े पहन लेंगे। हमारा ये त्याग है क्या? नहीं, ये त्याग नहीं है। ये त्याग आपका त्याग नहीं होगा। जो आपने त्यागा वो आपके साथ जाता है। कैसे? मैं तो इतना बढ़िया कपड़े पहनता था। एक साध्वी थी, पूछा उनसे, जब तक तो बोली मैं तो साध्वी नहीं थी जब तक, तो बड़े अच्छे रेशमी कपड़े पहनती थी, रेशमी ही पहनती थी। याद तो है, तो छोड़ा कहाँ? अब मलमल के सादी साड़ी पहनती हैं। तो याद है ना, तो छोड़ा नहीं, याद था उसको। अब तो मलमल के कपड़े पहनती हूँ मैं। एक ने डॉक्टरी छोड़ी, न्यूरोसर्जन था। एक ने डॉक्टरी छोड़ी, न्यूरोसर्जन था। कहता था मैं एक ऑपरेशन के 1 लाख रुपए लेता था। अब बन गया संत, तो छोड़ा कहाँ? अभी भी याद है ना, आज भी याद है, अभी भी याद है, तो छोड़ा नहीं, याद है। अब भगवान बोल रहे हैं कर्मों के फल का त्याग, मतलब आप सारा समय जो भी कुछ कर रहे हैं फल की आकांक्षा बनी रहती है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, निष्कामता बहुत जरूरी है। निष्कामता ये नहीं कि हम सत्संग सुनकर आ गए तो निष्काम हो गए। ये नहीं है कि सत्संग सुन लिया और हम निष्काम हो गए, नहीं। निष्कामी जीवन होता है, उसमें भी यश कीर्ति की चाहना होती है। देखिए, निष्कामी बन जाए तो यश होना चाहिए, मेरी तो कीर्ति होनी चाहिए, मैं इतने सत्संगियों को सुना कर आती हूँ। निष्कामता ये नहीं कि 4 भजन सुना दिए। अब एक स्त्री बीमार हुई, कोई सत्संगी गई, जाकर उसके पास खूब जोर जोर से भजन सुना रही है, और ये उसके सिर में उसके दर्द है, और भजन सुनाई जा रही है। कई सारे भजन सुना के आ गई। 1 दिन बाद गुरुजी गए, भाई हमने अपना एक प्रेमी भेजा था, आपको कैसा लगा? कह रहे नहीं गुरुजी अब मत भेजिएगा, मेरे तो सर में बहुत दर्द था, वो भजन सुनाए जा रही, और वो भी बहुत जोर जोर से। तो देखिए क्या निष्काम हुआ? नहीं हुआ। आप जो भी कुछ कर रहे हैं सब परमात्मा कर रहा है, ऐसे करिए। आपने बीज बोया है तो फल आएगा ही। आप फल की चाहना से क्यों कर्म करते हो? फल की चाहना से कोई कर्म मत करिए। कर ही भगवान रहा है, अच्छा या बुरा तुम ही कर रहे हो, मैं नहीं। रोज यही वाणी चल रही है, श्लोकों पर ध्यान दीजिएगा, पूरी बात जरूर सुनते रहिए।
जहाँ आपके भीतर फल की चाहना है तो शांति नहीं मिलेगी। आप पढ़ाई भी नौकरी के हिसाब से करते हैं। भाई सीए करेंगे तो ये नौकरी मिलेगी, बीएड करेंगे तो ये टीचर की नौकरी मिलेगी। देखिए, आप पढ़ाई भी नॉलेज के लिए नहीं करते हैं। ये पढ़ाई करने से इतना धन मिलेगा, ये पढ़ाई करने से ये पद मिल सकता है, फिर प्रतिष्ठा मिल सकती है। आप फल की आकांक्षा से कार्य करते हैं। अशांति का कारण ही फल की चाहना है। ये जो बोल रहे हैं मन चल रहा है, पूछिए मन से क्या चाहिए इसे। चल रहा है तो यानी कुछ चाहिए। क्या चाहिए इसे? कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होगा। चील उड़ रही है मांस का टुकड़ा लेकर, सारे कौवे उसके पीछे पीछे उड़ रहे हैं। अब वो ना तो खा सकती ना बैठ सकती। और जैसी मांस का टुकड़ा फेंका, शांति शांति मिल गई। फेंक दिया, छोड़ दिया तो शांति मिल गई। जैसे ही छोड़ा तो शांति हो गई। तो छोड़कर देखिए ना, आपको भी शांति मिलेगी। बेटा सम्मान नहीं करेगा तो पीड़ा होती है। देखिए अपने अपने आप को। बेटा ना पूछे ना दे, हमें आवश्यकता ही नहीं है, खाली होकर बैठकर देखिए, मन की गति रुक जाएगी। ना दे, ना करे सम्मान, अपना आप बनाइए, अपना आप खाइए मजे से। क्या परेशानी है? कुछ नहीं। अपने साथ बैठिए, अपने मास्टर खुद बनिए। गुरु ने तो ज्ञान दे दिया, अब अपने मास्टर बनिए। जहाँ उलझन होने लगे बोलना शुरू कर दो अपने से, मन न तपाओ, मन न तपाओ, अपने मन को ना तपाओ, अपने मन को दुखी ना करो। बोलना शुरू करिए, तपना बंद हो जाएगा। फल का त्याग करते ही आपके अंदर शांति आ जाएगी। माँ है तो मुझे करना है, पत्नी है तो मुझे करना है, पिता है तो मुझे करना है। देखिए कितने भाव लेके चलते हो, मुझे करना है करना है करना है। या फिर खाली बैठे हैं तो कुछ तो काम करूं, मन नहीं लग रहा, कुछ तो करूं, कुछ तो करने को दो। ये करने का भाव छोड़ दीजिए। परमात्मा सब कर रहा है, जो भी कुछ है सब समर्पण कर दो। भगवान कर रहा है और हम सब लादे बैठे हैं। कैसे लादे बैठे हैं? एक बंदा ट्रेन में था, सामान को सिर पर रख लिया उसने, और उन्होंने कहा अरे सामान सिर पर क्यों रख लिया? कह रहे अरे मैंने टिकट अपना लिया है ना, सामान का तो लिया ही नहीं है, इसलिए मैंने सामान को अपने सर पर रख लिया है। देखिए अपने आप को, आप लोग भी ऐसे ही हैं। भगवान ने पैदा तो कर दिया, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, काम तो हमें ही करना है ना। अरे ट्रेन जा रही है, तुम्हें भी ले जाएगी, तुम्हारे सामान को भी ले जाएगी, पर हमें लादने की आदत है। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? देखिए क्या क्या करके बैठे हो, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? परमात्मा कर रहा है, आप में सामर्थ्य है नहीं है? समर्पित होइए, शांति आ जाएगी, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। मैं करने वाला नहीं, वो कर रहा है, ये पकड़ छोड़नी है अपनी। मैं नहीं करने वाला, ये करना, सारा समय दौड़ शरीर की चलती रहती है। अपने को मशीन बना दिया, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। सो रहे हैं तब भी सपने चलते रहते हैं, बैठे बैठे रिलैक्स होइए ना। आपकी श्वासों की गति सामान्य होनी चाहिए, भीतर से बिल्कुल रिलैक्स होकर रहिए। एक ऑफिस में क्लर्क भी बैठा होता है, आराम से बैठा होता है, साइन तो बॉस के चलते हैं, फंसेगा तो बॉस फंसेगा, मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि साइन तो बॉस के हैं। गलत कार्य भी करा रहा है, गलत कार्य भी हो रहे हैं, पर साइन बॉस के हैं, बॉस फंसेगा। तो छोड़िए ना परमात्मा के ऊपर, तेरे कैसे कुछ नहीं होगा। बिना इच्छा के रहना ही निष्कामता है। सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, ऐसे रहिए। समझ आया आपको? गीता हमें कितना रोज ऊपर 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 चढ़ा रही है, स्टेप बाय स्टेप कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं अर्जुन को, और वो अर्जुन कोई और नहीं, वो अर्जुन हम स्वयं हैं। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।